दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर जितना दबाव मतदाता झेल रहे हैं उससे 100 गुना दबाव में है हमारे बीएलओ। बहुत सारे हमारे दर्शक बीएलओ समझ ही नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं सर बीएलओ क्या होता है। अरे भाई, बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल अफसर। ये वही बीएलओ है जो आपका वोटर आईडी बनाता है, उसमें सहयोग करता है, एसआईआर फॉर्म भरवाता है। तो बीएलओ का मतलब आप लोग समझिए, बीएलओ से घबराइए नहीं। ये बीएलओ बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है दोस्तों। देश के अलग अलग राज्यों में बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। उन पर एसआईआर का इतना ज्यादा दबाव है कि वो दबाव तनाव झेल नहीं पा रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। वहीं तमाम मतदाता एसआईआर भरने को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, हलकान नजर आ रहे हैं। लेकिन मजाल है, यहां तक कि चुनाव आयोग ने किसी बीएलओ की मौत पर श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं की है। वहीं अब विपक्ष के तमाम नेता इस समय चुनाव आयोग को खत लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। बीएलओज लगातार डिमांड कर रहे हैं कि एसआईआर की डेट बढ़ाई जाए, 3 महीने बढ़ाई जाए कम से कम एसआईआर की डेट, क्योंकि 6 महीने का काम 10 दिन में नहीं होगा। दोस्तों, इस समय बीएलओ के सर पर एक भारी बोझ है। कई लोग उस बोझ को सह लेते हैं, कई लोग उस बोझ को नहीं सह पाते। अब खबर मिल रही है कि देश के अलग अलग राज्यों में जो बीएलओ हैं, जो एसआईआर में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। 300-400 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आ चुकी है। करीब 100 शिक्षकों का वेतन कहा जा रहा है रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनको जो डेडलाइन दी गई है उसी डेडलाइन के अंदर एसआईआर को पूरा करना है। मतदाताओं को तो सिर्फ एसआईआर फॉर्म भरना है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बीएलओज के कंधे पर। इस समय बीएलओ के मुद्दे पर बीएलओ जिस तरीके से जान दे रहे हैं, जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। और चंद्रशेखर ने जो कुछ इस पत्र में लिखा है दोस्तों, यकीनन आपको जानना चाहिए। इस पत्र में डिटेल से बात की गई है बीएलओ की समस्याओं को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, और कुछ महत्वपूर्ण डिमांड भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ से की गई है। तो चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा दोस्तों, ये लेटर आप पहले देखिए, यहां देखिए, अभी अभी लेटर लिखा गया है। एसआईआर प्रक्रिया में अव्यवस्था, अव्यवहारिक नियम, कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव, आत्महत्या, मृत्यु की घटनाएं, मतदाताओं द्वारा झेली जा रही गंभीर समस्याओं के संबंध में ये लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है। इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं उसे हर मतदाता को जानना चाहिए, हर बीएलओ को भी जानना चाहिए। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अपने लेटर में उठाया चंद्रशेखर आजाद ने कि 2003 की वोटर लिस्ट और 22 साल पुराने रिकॉर्ड मांगना अव्यवहारिक और असंभव है। सीधे सीधे कह दिया गया है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट मांगी जा रही है वो बिल्कुल असंभव है। ये बेवकूफ बनाने का, मतदाताओं को परेशान करने का एक तरीका ढूंढा गया है। ये सत्ताधारी पार्टी के द्वारा मतदाताओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग एसआईआर नहीं कराना चाह रहे, इनका मकसद है मतदाताओं को कैसे लाइन में खड़ा किया जाए, कैसे मतदाताओं को परेशान किया जाए। इस लेटर में लिखा गया है कि बीएलओ और नागरिकों से ये अपेक्षा रखना कि 2003 या उससे पहले की मतदाता सूची, एपिक नंबर, पार्ट नंबर या मतदान केंद्र की जानकारी खोज कर दें, ये अव्यवहारिक और वास्तविकता दोनों की विपरीत है। गांव कस्बों में ऐसे पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। बुजुर्ग, महिलाएं अनपढ़ हैं, मजदूर वर्ग इस जानकारी को ना खोज सकते हैं ना समझ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट फोटोकॉपी की सुविधा नहीं है। कई बीएलओज स्वयं 2003 की पीडीएफ तक नहीं ढूंढ पा रहे। उपलब्ध स्थानों पर भी फाइल खोजने में घंटों लग रहे हैं। नतीजा, भरने के लिए दिए गए फॉर्म अधूरे पड़े हैं और प्रक्रिया पूर्णतः बाधित है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस लेटर में एक बड़ा मुद्दा उठाया कि एसआईआर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों पर 6-8 घंटे का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा
कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही पूरा करा रहे हैं, और जो बीएलओ हैं वो शिक्षक ही हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में ये लोग तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बाद 6-8 घंटे का वक्त एसआईआर फॉर्म के लिए दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने अपने इस लेटर में लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षक इस तकनीकी और दस्तावेज आधारित कार्य के लिए ना प्रशिक्षित हैं, ना उनके पास आवश्यक डिजिटल संसाधन है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो ये प्रशिक्षित हैं और ना ही इनके पास कोई आवश्यक डिजिटल संसाधन है। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि शिक्षकों से कहा गया है कि ये कार्य शिक्षण कार्य के बाद करें, किंतु वास्तविकता में ये कार्य 6-8 घंटे हर रोज ले रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं। जो मानदेय दिया जा रहा है वो प्रयास, खर्च और मानसिक तनाव की तुलना में अत्यंत कम है। बहुत ही बेहतरीन मुद्दा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की तरफ से उठाया गया है। मुझे लगता है कि और नेताओं को भी ऐसे लेटर चुनाव आयोग को लिखने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लेटर नहीं है, ये पूरी समस्याओं को विस्तार से यहाँ पर रखा गया है। उस समस्याओं का हल भी ढूंढने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अगला पॉइंट है इसमें कि तकनीकी संसाधनों की कमी है। ऐप और नेटवर्क ने ठप कर दिया है एसआईआर। तो जो ऐप बनाया गया है वो सही से चल नहीं रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो सही से काम नहीं कर रही है, और जो तकनीकी संसाधन है जो होने चाहिए एसआईआर करवाने को लेकर वो नाकाफी हैं। उन्होंने लिखा कि इन क्षेत्रों में लावा 17 जैसे उपकरणों में डेटा अपलोड करने में घंटों लग जाते हैं। नेटवर्क बहुत ज्यादा कमजोर है, प्रिंटर इस कदर उपलब्ध नहीं है, ऐप बार बार हैंग हो रहा है। इस लेटर में उन्होंने चौथा पॉइंट लिखा कि एसआईआर दबाव के कारण बीएलओ की आत्महत्या मौत लोकतंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय देश के अलग अलग राज्यों में बीएलओ की मौत की खबरें हृदय विदारक हैं। चंद्रशेखर ने अपने लेटर में कुछ डेटा भी दिए हैं। केरल का डेटा, राजस्थान का डेटा दिया है, पश्चिम बंगाल का डेटा दिया है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का डेटा दिया गया है। इन राज्यों में लगातार बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं उन्होंने इस लेटर में यह भी कहा कि बीएलओ घर तक ना पहुंचने की शिकायतें, व्यापक असंतोष। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि जो बीएलओ हैं वो घर घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी को फॉर्म भी नहीं मिल पा रहा। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, अंबेडकर नगर समेत अनेक जिलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बीएलओ घरों तक नहीं पहुंच रहे। कई लोगों ने सीधे सीईओ उत्तर प्रदेश के पास शिकायत दर्ज कराई है। मतदाताओं को 2-3 दिन मजदूरी छोड़कर अपने नाम खोजने पड़ रहे हैं, और ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक ऐलान किया है कि जो एसआईआर फॉर्म का वितरण है 97% हो चुका है, और इस दावे को झूठा बता दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने कहा है कि जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। आगरा में 97% फॉर्म वितरित दिखाया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स में फॉर्म पहुंच ही नहीं पा रहे। इस समय शर्मनाक स्थिति यह है कि कई बीएलओज की लोकेशन नहीं मिल रही है। 2003 रिकॉर्ड ना मिलने के कारण फॉर्म अधूरे पड़े हैं। कई जगह बीएलओ सड़क पर बैठकर फॉर्म बांटने तक को मजबूर हुए। ये प्रशासनिक तैयारी की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने समय सीमा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो समय सीमा दी गई है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ये नाकाफी है। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ महत्वपूर्ण डिमांड्स की हैं। 7 महत्वपूर्ण डिमांड्स हैं। इन डिमांड्स को आप लोग ध्यान से सुनिए, और खास तौर से चुनाव आयोग को ये डिमांड जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने पहली डिमांड की है कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाया जाए। ये चंद्रशेखर की डिमांड नहीं है, ये बीएलओज की डिमांड है, मतदाताओं की डिमांड है, जो जमीन पर रह रहे हैं उनकी डिमांड है ये। दूसरी डिमांड 2003 की रिकॉर्ड की अनिवार्यता को तत्काल समाप्त किया जाए। 2003 वोटर लिस्ट की जो अनिवार्यता है कि ये जरूरी है, डाउनलोड करो, यहां करो, वहां करो, इसे खत्म किया जाए। तीसरी मांग, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस कार्य से मुक्त कर दिया जाए। इस कार्य से मुक्त कर दिया जाए। एसआईआर के लिए अलग से प्रशिक्षित डेटा एंट्री स्टाफ की नियुक्ति की जाए। बीएलओ की आत्महत्या मौत की सभी घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और डिजिटल संसाधनों को तत्काल सुधार दिया जाए। निर्वाचन प्रक्रिया को जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए सुलभ
और मानवीय बनाया जाए। ये ज्ञानेश कुमार जी से डिमांड की गई, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये डिमांड की गई है। मुझे लगता है कि और सारे नेताओं को भी इसमें आगे आना चाहिए, चुनाव आयोग को ज्यादा से ज्यादा घेरने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बीएलओ की मौत हो रही है, मतदाता परेशान हो रहे हैं, बीएलओ घर घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो डिमांड्स हैं, कहा जा रहा है कि अगर इन डिमांड्स को चुनाव आयोग ने पूरा कर दिया तो एसआईआर की प्रक्रिया भी निष्पक्ष हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद की इस डिमांड से आप कितने सहमत हैं, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आपकी वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।